नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार की हुंकार से पाकिस्तान के आका अब खौफ खाने लगे हैं। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की हवा निकल चुकी है। आज पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तभी तो जो पाकिस्तान किसी वक्त में भारत के नागरिकों को जबरन पकड़कर जेल की काल कोठरी में डाल देता था और यहां उनके घर वाले कई सालों बाद आज भी उनके इंतजार में अपनी पलकें घर की चौखट पर बिछाए बैठे हुए हैं, लेकिन वो इंतजार अब मोदी राज में जाकर खत्म हुआ है। जी हां, आज पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। तभी तो वो भारतीय वासियों को अपने देश वापस भेज रहा है, जो कई सालों पहले पाकिस्तान में सीमा में दाखिल हो गए थे और उन्हें उठाकर पाकिस्तान की सेना ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 12 साल पहले घर से लापता हुए राम बहादुर पाकिस्तान की जेल से छूटकर लौट आए हैं, तो उसे देखने और गले लगाने के लिए माता पिता बेताब थे। बेटा घर आया तो पिता गिल्ला व मां कुसुम उसे गले लगाकर रो पड़े। ये देख गांव वालों की आंखें भी नम हो गई, लेकिन मानसिक रूप से बीमार बेटा सब चुपचाप देखता रहा। वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। हालांकि उनका नाम और गांव का पता उसे याद था। उसके जहन में सिर्फ अपने ससुराल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित ससुराल और पत्नी का नाम पता बसा हुआ था और वो वहां जाने के लिए जिद कर बैठा था। लेकिन किसी तरह से समझा बुझाकर उसके घर वालों ने और गांव वालों ने उसे वहीं रोक लिया। हालांकि उसके लौटने से घर और गांव में जश्न का माहौल है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गांव वालों ने राम बहादुर को उसकी पत्नी से मिलने से और उसके ससुराल जाने से क्यों रोका और उसकी हालत हुई कैसे। दरअसल पछोकर के पूर्वा का रहने वाला राम बहादुर के पिता गिल्ला बताते हैं कि राम बहादुर की शादी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव कीर्तपुरा के रहने वाली गेंदाबाई से हुई थी, लेकिन वो शादी के 3 महीने बाद ही उसे छोड़कर वापस अपने घर चले गई थी। इसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसके बाद मई 2009 में नरेनी जाने की बात कहकर वो लापता हो गया था। जिसके बाद उसके परिजन हर जगह उसे ढूंढते रहे, लेकिन वक्त के साथ तलाशी भी खत्म हो गई। लेकिन फिर अचानक से जनवरी 2021 में उसके पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद होने की सूचना मिली, जिसके बाद 30 अगस्त को पाकिस्तान से रिहा होकर वतन लौटे राम बहादुर को अमृतसर में रेड क्रॉस सोसाइटी की देखरेख में रखा गया। 11 दिन से स्वजन उसके वापस लौटने की राह तक रहे थे और उसे लेने प्रशासनिक टीम गई थी। माता पिता उसके आने की बात सुन बहुत ही खुश हुए। पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा था। जिसके बाद थाने ने औपचारिकता पूरी करके टीम 3:45 बजे गांव पहुंची, तो घर में चंद कदम पहले ही खड़े पिता गिल्ला ने सरकारी वाहन को रोक लिया और राम बहादुर को उतार के देखकर वो सिसक सिसक कर रो पड़े। उन्हें प्यार से गले लगाया और उसके सर पर हाथ भी फेरा। जिसके बाद गांव वालों के साथ मिलकर राम बहादुर को वो घर लेकर गए। 12 साल से विरह वेदना में तड़प रही मां कुसुम लिपट कर रो पड़ी। आइए अब आपको मिलाते हैं उस शख्स से, उस बेटे से जो इतने साल बाद पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के बाद अपने वतन वापस लौटा है। क्या नाम है आपका? राम बहादुर जब पाकिस्तान पकड़ ले गिरा है तो का बुलवाते पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाते। जब पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोलते तो मारते ना। हाँ, और खाना वाना नहीं देते ना। हाँ, खाना क्या देते थे वहाँ? कुछ नहीं देते थे जेल में? रोटी। कितने दिन रखे थे वहाँ तुमको जेल में? 12 साल। अच्छा, यहाँ से कैसे तुमको लोग पकड़ ले गए थे? नाहर जब मछली मारने गए थे तुम, तो मछली मारते थे, पकड़ ले रहे हैं। वहीं साथ है नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी का इस मामले में क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। वहाँ कैसे पहुँचा इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो खुद बताने की स्थिति में नहीं है। वो कुछ पूछो तो जवाब कुछ और ही दे रहा है, तो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अभी पाकिस्तान से 30 तारीख को वहाँ से रिहा किया गए थे टेम्प्रेरी पासपोर्ट बना के। फिर ये अमृतसर आए थे। अमृतसर से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लेटर आया था। उनके जिलाधिकारी महोदय के लेटर पे फिर मैं और SI सुधीर चौरसिया हम दोनों लोग जो है इनको लेने गए थे। तो देखा आपने कैसे सालों बाद जब किसी का बेटा पाकिस्तान की जेल से वापस लौटा तो न केवल पूरे घर में बल्कि पूरे गांव में दिवाली सा माहौल हो गया, मानो श्री राम घर पधारे हों। हालांकि पिछले कुछ वक्त में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है भारत के लिए पाकिस्तान का खौफ, जिसके चलते वो इस तरह की पहल कर भारत से अपने संबंध अच्छे बनाने में जुटा हुआ है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।